हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। फ्रेंड, हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज के सभी पूछे गए क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें आज परसेंटेज के पार्ट 1 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल मैथ सर्वे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का ए का वेतन से कितना परसेंट कम होगा। ठीक है, यही पूछा है। तो हम क्या जानते हैं, 50% का पहले क्या जानते हैं, फ्रैक्शन करेंगे। तो क्या 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/2। और ये 2 क्या होता है, मूल वैल्यू होता है। ठीक है, मूल वैल्यू बोल सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू इसको बोलते हैं। और ये क्या होता है, 1 क्या है, परसेंटेज रिजल्ट है। ठीक है, 1 क्या है, परसेंटेज रिजल्ट है। यानी कह सकते हैं क्या, 2 का 50% क्या हुआ, तो 2 का 50% क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, 2 का 50% क्या हुआ, 1 हुआ। बस यहाँ बोलता है क्या, ए का वेतन बी का वेतन से 50% अधिक है, यानी बी का वेतन 2 है तो 2 का 50% क्या हो गया, 1। यानी इसका वैल्यू क्या होगा, 2 + 1 3। तो आगे पूछा है बी का वेतन ए का वेतन से कितना कम है। तो बी का वेतन ए का वेतन से कितना कम है। तो बी का वेतन ए का वेतन से कितना कम है, -1। तो 1 बाई ए का वेतन से तुलना कर रहा है, तो बाई 3 × 100 परसेंटेज निकालने के लिए 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 33.1/3%। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो ज्ञात करें कोई व्यक्ति चीनी का प्रयोग कितना % कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल में वृद्धि ना हो। तो हम क्या जानते हैं, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है क्या, मूल्य में, यानी मूल्य में कितना बोलता है, 25% का वृद्धि होता है। यानी पहले क्या 4 रहा होगा तो नया वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 5। यानी पहला वैल्यू 4 रहा होगा तो न्यू वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। ये ओल्ड है, ये न्यू वैल्यू है। उसके बाद बोलता है क्या, चीनी का कितना प्रतिशत कम कर दे उपयोग। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, मूल्य क्या होता है, वजन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लेते हैं इसका वैल्यू यानी वजन पहले 5 kg करता होगा तो अब क्या कम करके करना होगा, 4 kg होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना कम हो जा रहा है, 1 kg कम हो जा रहा है। 1 kg कितना पे कम हो जा रहा है, 5 kg पर। तो 1/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या करे था, 20। यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। जब कोई वृद्धि या कोई अंतर ना हो तब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार आयत की क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। बोलता है 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/5। यानी बोलता है क्या, पहले 5 होगा लेंथ, तो लंबाई बढ़ाकर क्या कर दिया उसको, 5 और 3 8, यानी 60% बढ़ गया। तो हम ब्रेथ में क्या करते हैं, ब्रेथ में कितना कमी कर दे, तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट उलट कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 8 हो गया, यहाँ 5 हो गया। चूंकि हमको वृद्धि नहीं करना है, चूंकि यहाँ से देखिए क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 5×8 = 40 और 5×8 = 40। यानी क्षेत्रफल में कोई वृद्धि हुआ क्या, नहीं हुआ, दोनों क्या है, बराबर है। तो हमको क्या बोलता है कि चौड़ाई में कितना % कम करना पड़ता है। तो चौड़ाई में क्या पहले 8 था तो क्या हो गया, 8 से घट के 3 घटा है। ठीक है, तो 8 पर कितना घटा है, 3, तो 3/8 का परसेंटेज वैल्यू 100। तो क्या लिखेंगे, 37.5%। यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है तो 40% का फ्रैक्शन क्या वैल्यू क्या हुआ, 2/5। यानी ए का वेतन बी का वेतन से 40% कम है, यानी बी का वेतन क्या हुआ, मूल मान हो गया 5। तो ए का वेतन क्या है, 40% कम है, यानी 5 - 2 क्या हो गया, 3। तो पूछा क्या, बी का वेतन ए का वेतन से कितना अधिक है। बी का वेतन ए का वेतन से कितना अधिक है, 2 अधिक है। ठीक है, तो बस 2/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो गया, 66.2/3%। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। यदि चने के मूल्य में 20% का कमी हो जाए तो उसका उपयोग में कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। तो हम क्या जानते हैं, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। चने का मूल्य में ये मूल्य हो गया, मूल्य का ओल्ड वैल्यू और यहाँ न्यू वैल्यू हो गया। बोलता है क्या 20% का कमी हो जाए, यानी पहले क्या 5 होगा मूल वैल्यू, अब 20% का कम, यानी 5 का 20% क्या 1, तो 1 कमी हो गया तो क्या हो गया 4। तो बोलता है क्या कि हम कितना %
यानी मूल्य कम हो गया तो कितना परसेंट वजन बढ़ा देंगे, जो कि हमको क्या खर्चे में कोई परसेंट प्रभाव ना पड़े। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 केजी खरीदते होंगे तो अब क्या खरीदेंगे 5 केजी, चूँकि वजन और मूल्य क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पूछा कि कितना परसेंट बढ़ा दे रहे हैं, तो यहाँ से क्या 4 से क्या 5 बन जा रहा है, यानी बढ़ कितना रहा है +1, और +1 किस पे बढ़ रहा है 4 पे बढ़ रहा है। तो इसका क्या होगा परसेंटेज वैल्यू इंटू 100, तो क्या हो गया 1/4 का परसेंटेज वैल्यू 25%। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पर पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने परसेंट का वृद्धि होती है। ठीक है, पहले बोलता है क्या 25% का वृद्धि करता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4, यानी कोई वस्तु 4 रुपया में मिल रहा होगा तो उसको बढ़ा के क्या करा 5 रुपया मूल्य कर दिया। दूसरा बार क्या बोलता है 20% बढ़ा देता है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/5, यानी कोई सामान 5 रुपया में मिल रहा होगा उस सामान को वृद्धि करके क्या कर दिया 6 रुपया कर दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो हमको क्या दिया वैल्यू 5 चौके 20 और 6 पचे 30, यानी टोटल में क्या वृद्धि आया 20 से 30 बन जा रहा है, यानी कितना 10 का वृद्धि आया। ठीक है, 10 का वृद्धि किस पे आया 20 पे आया, मेरा प्रीवियस वैल्यू 20 था, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 10/20 इंटू 100। यहाँ से परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा 50%, यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। दूसरा मेथड यदि हम समतुल्य फार्मूला से चलते हैं तो समतुल्य फार्मूला क्या कहता है कि किसी चीज़ में यदि वृद्धि हो रहा है और 2 बार हो रहा है कंटिन्यू, तो हम क्या करते हैं x + y + xy/100। पहला क्या 25% का वृद्धि हो रही है, x का वैल्यू 25 हो गया, और दूसरा बार y का वैल्यू क्या हो गया 20% का वृद्धि हो रहा है तो 20 हो जा रहा है, प्लस 25 × 20/100। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे तो क्या देगा 4, और 4 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो यानी कह सकते हैं क्या 25 + 20 45 5 50% का वृद्धि होता है। किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है जबकि उसकी ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत का कमी आ जाता है। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं बेस में क्या 50% घटाया जाता है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी पहले 2 होगा तो बेस फिर क्या हो जाएगा घट के 1 हो जाएगा, यानी ओल्ड वैल्यू 2 होगा तो न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा घट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 50% घटाया जाता है। सिमिलरली हाइट को 40% घटाया जाता है, 40% का वैल्यू हो गया 2/5, यानी पहले हाइट 5 रहा होगा तो हाइट में 2 घटा देंगे तो क्या हाइट बचा 3 बच गया, 40% घटा दी। हमको बोलता है कि इसका क्षेत्रफल में क्या होगा कमी होगा वृद्धि होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल देगा, तो 5 दूनी की 10 और 3 एकम 3, यानी कितना का कमी आ रहा है 7 का कमी आ रहा है। किस पे कमी आ रहा है तो 10 पे आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं 7 बाई किस पे कमी आ रहा है 10 पे, 7/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 70% के क्या आ रहा है कमी आ रहा है। इसी को दूसरा मेथड यदि हम समतुल्य फार्मूला से बनाते हैं तो समतुल्य फार्मूला में कमी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बोलता है 50% का कमी, यानी 50% का कमी, फिर क्या बोलता है 40% का कमी तो 40 का कमी, और माइनस माइनस दोनों को क्या हो जाएगा यहाँ भी साइन है यहाँ भी माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से क्या समतुल्य फार्मूला होता है 50 × 40/100, 00 से 00 हटा देंगे तो यहाँ से क्या हो गया 50 और 40 190, और यहाँ से क्या 5 चौके 20, यानी -90 + 20, तो क्या कमी आया -70 का कमी आया। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। यदि पंखा के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% की कमी आ जाती है तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लेते हैं पंखा का मूल्य में 20% का वृद्धि हो जा रहा है, यानी 20% कहने का मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ 1/5, यानी पहले 5 पंखा बिकता था तो अब क्या हो रहा है 20% का वृद्धि हो रही है, एक पंखा बढ़ जा रहा है 6 पंखा का बिक्री हो रहा है। दूसरी कहना क्या है कि उसकी बिक्री वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में कमी आ जाती है। ठीक, कितनी कमी आ जा रही है 40% की कमी आ जा रही है, तो बिक्री में कितना का कमी आ रहा है 40%। 40% का वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी पहले 5 था तो अब घट के क्या हो गया 2 घट गया तो क्या 3, तो बोलता है बिक्री पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो हम क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो रहा है 25 पहले 25 था लेकिन अब क्या 36 18, यानी बिक्री में क्या हो रहा है कमी हो रहा है, कितना का कमी हो रहा है
तो -7 का कमी हो रहा है। ठीक है, तो -7, बाकी क्या इस पे कमी हो रहा है 25। पहले 25 बिक्री हो रहा था, अब क्या 18 हो जा रहा है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे 25 चौक 7, 7 चौक 28, यानी 28% का क्या कमी आ रहा है। बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा है, कमी का। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी टीवी के मूल्य में पहले 40% बढ़ा दिया जाए, फिर बढ़े हुए मूल्य पर 40% कम कर दिया जाए, तो टीवी के मूल्य में कितनी प्रतिशत का वृद्धि हो या कमी हो। तो हम क्या जानते हैं, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/5। यानी पहला कंडीशन क्या बोलता है कि मूल्य में क्या 40% का वृद्धि कर दिया, यानी पहले 5 हो तो मूल्य को बढ़ाकर क्या कर दिया, 2 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 7, न्यू मूल्य क्या हो गया 7। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि बढ़े हुए मूल्य में 40% कम कर दिया जाए, यानी पहले 5 हो तो इसमें क्या 2 घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमको क्या बोलता है कि रिजल्टेंट वैल्यू क्या देगा, रिजल्टेंट में वैल्यू क्या देगा, कमी होगा या ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 और 7 21, यानी कहने का मतलब क्या 25 से 21 हो रहा है, कितना का कमी आ रहा है, कमी आ रहा है -4 का। तो हम यहाँ से क्या हो जाएगा, कमी परसेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 किस पे कमी आ रहा है, 25 पे आ रहा है। ओरिजिनल वैल्यू में क्या है 25, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 25 चौक 100, यानी 4 चौक 16% की क्या कमी आ जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। एक पेन बनाने वाले फैक्ट्री में निश्चय किया गया कि फरवरी माह से हर माह पिछले माह के उत्पादन में 10% कम उत्पादन करेगा। तो यदि जनवरी में 3000 पेन बने हों तो मार्च में कितना बनेगा। तो हमको क्या बोल रहा है 10% कमी, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 क्या होता है 1/10। ठीक है, बोलता है क्या मार्च में बने पेन की संख्या पूछ रहा है, मार्च में बने पेन की संख्या पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं जनवरी माह में कितना बना है 3000 पेन बना है। ठीक है, और हर माह में क्या 10% का कमी आ रहा है, 10% उत्पादन की कमी आ रहा है। तो 10% कहने का मतलब क्या हो गया, 10% का वैल्यू 1/9 है। तो हम क्या जानते हैं 10% कमी आ जा रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया 9/10 हो गया। समझ पा रहे हैं। सिमिलरली दूसरा माह यानी मार्च में क्या हो जाएगा 9/10 फिर हो जाएगा। जनवरी से मार्च के बीच में क्या होता है 2 माह हो गया। बस यहाँ से क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 9 9 के क्या हो गया 81 इंटू 30, और 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 243, और 1 जीरो के बदले 1 जीरो, यानी 2430 पेन का उत्पादन होगा क्या मार्च महीने में। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति का मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष 30% भोजन पर खर्च करता है, और शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत 840 रुपया हो तो व्यक्ति का मासिक आय क्या है, सो पूछ रहा है। तो हम क्या जानेंगे, सबसे पहले एक्स मान लेते हैं उसका मासिक आय है। ठीक है, पहला क्या बोलता है बच्चों की शिक्षा पे खर्च कितना कर रहा है 20%, 20% का परसेंटेज वैल्यू क्या हो 1/5। ठीक है, खर्च कर दे रहा है, यानी 5 में क्या 1 खर्च कर रहा है, तो क्या बच रहा है 4/5। सिमिलरली क्या बोलता है 30% भोजन पे खर्च कर रहा है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी 10 पे क्या 3 खर्च कर रहा है, बचा कितना 7/10। सिमिलरली बोल रहा है अन्य मदों पर क्या 40% खर्च कर रहा है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया 2/5, यानी 5 पे क्या 2 खर्च कर रहा है, बच कितना रहा है 3/5। बस यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हमको बच क्या रहा है, कितना बचत हो जा रहा है लास्ट में हमको 840 रुपया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 7 से काटेंगे तो 12 7 84, और 3 चौके 12 12 10। तो यहाँ से x का वैल्यू हमको दिया क्या 10 इंटू 10 इंटू 5 5 25, कहने का मतलब क्या हो गया 2500। मासिक आय कितना है 2500। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि वर्ष 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 हो तो वर्ष 1998 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी, यानी 2 साल के बाद का जनसंख्या पूछा है। मान लेते हैं 1996 की जनसंख्या हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 4000। ठीक है, 15% का वृद्धि हो रहा है, यानी 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया 3/20। ठीक है, बोलता है पहले क्या 20 था, अब क्या हो जा रहा है 23, यानी क्या हो गया यहाँ पे 23/20।
एक साल, फिर दूसरा साल सिमिलरली 23/20। अब बोल रहा है क्या, जनसंख्या कितना हो जाएगा 1998 में। तो यहाँ से क्या करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो हटा देंगे और 2 दूनी की 4, 4 दहाइयों की 40, 23 का 23 इंटू 23 दोनों को मल्टीप्लाई, का स्क्वायर कितना होता है 529 और एक जीरो के बदले एक जीरो, यानी कह सकते हैं 5290 हो गया। जनसंख्या 4000 था और 1998 में ये जनसंख्या कितना हो गया 5290। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर एक व्यक्ति चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि इसका खर्च में कोई बढ़े ना, यानी खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। तो क्या हम जानते हैं, पहले क्या मूल्य था 16 रुपया, बाद में मूल्य क्या हो गया 18 रुपया। तो हम क्या बताए हैं सबसे पहले कि मूल्य क्या होता है, वजन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम पहले क्या 18 किलो खरीद रहे होंगे, तो अब क्या खरीद रहे होंगे 16 किलो खरीद रहे होंगे। कितना का कमी हो जा रहा है, कितना चीनी का खपत कम कर दे रहे हैं, तो 2 kg खपत कम कर दे रहे हैं। 2 kg किस पे 18 पे, तो हम परसेंट वैल्यू क्या निकालेंगे, 2 kg किस पे 18 पे, परसेंट वैल्यू करने के लिए 100। तो यहाँ से हम क्या जाएंगे काटेंगे तो 1/9 और 1/9 का परसेंट वैल्यू क्या होता है 11.1/9%, यानी कह सकते हैं करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। संतरा के मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से घट के 15 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति उसके खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, यानी वृद्धि कर दे कि उसका खर्च पे कोई परिवर्तन ना हो। तो हम क्या जानते हैं, पहले क्या 20 रुपये प्रति किलोग्राम था मूल्य घट के क्या हो गया 15 रुपये प्रति किलोग्राम। तो हम वजन क्या करेंगे, पहले 15 kg खरीदते थे, तो अब क्या करेंगे 20 kg खरीदेंगे, तभी तो मेरा मूल्य खर्च पे कोई प्रभाव नहीं होगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, जैसे यहाँ से खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। देखिए 15-20 मल्टीप्लाई करेंगे, 15-20 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बोलता है क्या कि खपत पे कितना का वृद्धि कर दी, यानी पहले 15 kg लेते थे, अब क्या ले रहे हैं 20 kg ले रहे हैं, यानी कितना 5 kg बढ़ा के ले रहे हैं खपत में। ठीक है, तो किस पे ले रहे हैं, तो 15 पे ले रहे हैं। तो बस इसको क्या करेंगे परसेंटेज वैल्यू निकाल देंगे, तो 5 से काटेंगे 5 3 की 15, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 33.33%, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 270 रुपये में पहले से 5 kg संतरा कम खरीद पाता है। तो संतरे की प्रति किलोग्राम बढ़े हुए मूल्य क्या होगा, तो हम क्या जानते हैं 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। बोलता है क्या 10% का मूल्य में वृद्धि हो जा रहा है, यानी पहले क्या 10 था तो बढ़ के उसका वैल्यू क्या हो गया, मूल्य में 10% का वृद्धि हो गया तो क्या हो गया 11 हो गया। ठीक है, तो वजन क्या होता है हम क्या बताएं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी पहले 11 खरीद रहे होंगे तो अब क्या 10 kg खरीदना पड़ रहा होगा। ठीक है, चूँकि क्या रेट बढ़ गया तो खपत को कमी करना होगा। हमको पूछा क्या कि 5 kg को कम खरीद पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कम कितना खरीद पा रहे हैं 1 kg। ठीक है, पहले 11 kg खरीदते होंगे तो अब 10 kg, यानी 1 यूनिट कम खरीद, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 5 kg। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया इधर 55 kg आ गया। ठीक है, 11 यूनिट का वैल्यू और इधर 10 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया 50 kg आ गया। तो हमको पूछा है क्या कि जब उसका क्या संतरे का मूल्य में वृद्धि हो जाता है, तो वृद्धि हो जा रहा है किसी का मूल्य में, तो हम स्वाभाविक से क्या वस्तु को कम खरीद पाएंगे, यानी वजन को कम खरीद पाएंगे। तो मेरा क्या 270 रुपया में पहले क्या 55 kg खरीदते थे, लेकिन अब क्या खरीद पाएंगे कम खरीद पाएंगे, यानी 50 kg खरीद पाएंगे। बस यहाँ से क्या करेंगे काटेंगे तो क्या होगा 25 2 बचा 5 और 20, यानी 5 रुपया 40 पैसा बढ़ा हुआ मूल्य हो गया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 342 में पहले से 7 किलोग्राम आलू कम खरीद पाता है। तो आलू के प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या है, तो हम क्या जानते हैं 14% को तोड़ेंगे तो क्या है 14/100, फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो क्या देगा 7/50, यानी कह रहा है 14% का वृद्धि हो जा रहा है, यानी मूल्य में 14% का वृद्धि हो जा रहा है, यानी 50 से क्या हो जा रहा है 57 हो जा रहा है। तो वजन क्या कहा, वजन या वस्तु की संख्या क्या हो जाता है मूल्य के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी पहले हम क्या 57 kg आलू खरीद पा रहे होंगे तो अब क्या 50 kg खरीद पा रहे हैं। तो यहाँ से कितना का कम खरीद पा रहे हैं 7 kg, और हमको क्वेश्चन में भी क्या लिख दिया है 7 किलो वजन कम खरीद पा रहे हैं आलू को। तो हम क्या जानते हैं आरंभिक मूल्य निकालने के लिए, यहाँ बोला 342 रुपया में आरंभिक मूल्य निकालने के लिए हम 57 से डिवाइड करेंगे, लेकिन बढ़े हुए मूल्य निकालने के लिए 50 से
डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम क्या जानते हैं, पिछला क्वेश्चन भी सेम था, लेकिन पिछला क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, यहाँ पे आरंभिक मूल्य का बात कर रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या था, बढ़े हुए मूल्य का बात कर रहा था। बढ़े हुए मूल्य का बात कर रहा था तो हम यहाँ से डिवाइड किए थे, लेकिन आरंभिक मूल्य की बात कर रहा है तो आरंभिक में मैं पहले जितना खरीदता था उससे बात करेंगे। तो पहले हम कितना खरीद पा रहे थे, 57 kg, लेकिन बाद में क्या 7 kg कम खरीदे, 50 kg खरीद रहे हैं। तो हमको आरंभिक मूल्य का बात किया तो हम क्या करेंगे, 57 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से काटेंगे तो 7 42 और 50 300, यानी क्या हो गया, 6 बार में कट रहा है, यानी आरंभिक मूल्य क्या हो गया, 6 रुपया। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। मैं सेशन को ही कंप्लीट कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।